आज से लगभग 4 लाख साल पहले इस बर्फीली दुनिया में एक वूली मैमथ का ग्रुप अपना खाना ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये इस बर्फीली दुनिया के सबसे बड़े जीव थे। इनकी सबसे खास पहचान थी उनके मोटे बाल। उनके बॉडी पर 10 सेंटीमीटर तक मोटी फैट की परत थी। ये बनावट उन्हें -50 डिग्री तक के तापमान से बचाती थी। उनका सबसे अट्रैक्टिव ऑर्गन था उनके मुड़े हुए बड़े बड़े दांत, जो 4 मीटर तक लंबे होते थे। इन दांत का वजन भी 100 किलो से ज़्यादा होता था। थोड़ी दूर जाके ग्रुप रुक गया और अपने विशाल दांतों से बर्फ़ को हटाने लगा। वहाँ उन्हें घास मिली। सब मैमथ घास खाने लगे। एक मैमथ लगभग 180 से 200 किलो तक खाना खाते थे, इसीलिए उन्हें 20 घंटे तक चरना पड़ता था। मैमथ जब घास चर रहे थे तब बर्फीले भेड़िए उन पर घात लगाए बैठे थे। उनका टारगेट था बीचों बीच चल रहा छोटा मैमथ। धीरे धीरे दबे पैर भेड़िए का झुंड आगे बढ़ता रहा और उस छोटे मैमथ के बच्चे पर उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन पूरा ग्रुप एक हो गया और भेड़ियों को भगाने लगा। मैमथ की साइज इतनी बड़ी थी कि इनका शिकार लगभग नामुमकिन था। एक मैमथ का वजन 5 से 7 हजार किलो तक होता था। भेड़िए भाग चुके थे। रात होने आई थी। बर्फबारी तेज हो गई थी। मैमथ के ग्रुप की लीडरशिप अक्सर मादाएं करती थी। ये ग्रुप आगे बढ़ा और पहाड़ के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां बच्चों को बीच में रखा गया और दूसरे बड़े मैमथ बच्चों को घेर कर खड़े हो गए ताकि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। बर्फबारी और तेज हो गई। इस बीच ग्रुप खड़ा खड़ा नींद लेने लगा। मैमथ अक्सर खड़े खड़े सोते हैं। कुछ मैमथ कुछ मिनटों के लिए ही लेट कर सो जाते हैं, पर वो भी थोड़े टाइम के लिए ही। अगर ज्यादा टाइम तक लेट लिया तो बॉडी का वजन इतना ज्यादा था कि हड्डियां मुड़ सकती थी या टूट सकती थी। रात को भयानक बर्फबारी के कारण बर्फ की चादर और ज्यादा ऊंची हो गई थी। सुबह जब ग्रुप आगे बढ़ा तो उनके पैर बर्फ में धंसते गए। लीडर आगे चल रहा था कि उसका पैर एक ऐसी बर्फ के ऊपर पड़ा कि जिसके नीचे एक छोटी सी खाई थी। वो पलक झपकते ही उसमें गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई। ग्रुप के सभी साथी ये देखकर खड़े रह गए, लेकिन भेड़िए मैमथ के इस ग्रुप के पीछे ही थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि एक मैमथ गिरा है तो वो तुरंत उस छोटी सी खाई में उतर गए। घायल मादा को भेड़िए नोच कर खाने लगे। इधर मैमथ का ग्रुप बस ऊपर से ये सीन देखता रहा, पर कुछ ना कर सका। ग्रुप खाने की तलाश में आगे बढ़ा। अब नई मादा इस ग्रुप की लीडर बन चुकी थी। मैमथ के इस ग्रुप के कुछ नर अब जवान हो चुके थे, इसीलिए इन्हें ये ग्रुप छोड़ना था। ग्रुप का एक नर इस बड़े ग्रुप से अलग हुआ और दूसरे ग्रुप की तलाश में आगे बढ़ा, जहां वो प्रजनन कर सके, क्योंकि जिस ग्रुप में वो बड़ा हुआ वहां वो प्रजनन नहीं कर सकता था। ज्यादातर बड़े नर अकेले या फिर बैचलर नर का ग्रुप बनाकर रहते थे। ग्रुप आगे बढ़ा और घास को ढूंढ के चरने लगा, पर ग्रुप की नई लीडर बनी मादा